नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम करंट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, पेट्रोल पंप से रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में भी नई नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम आपके डाउट और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे और आपने जितने भी कमेंट किए मेरे वीडियोस पे उनका रिप्लाई दूंगा। तो आइए चलते वीडियो की तरफ। सबसे पहला कमेंट है प्रकाश की तरफ से। ये बोलते सर, मुझे एचपी पेट्रोल पंप अलॉकेट हुआ है और मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2024 में एंड तक मुझे गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम आता है क्या? प्लीज़ सजेशन सर। देखो, इसमें आप गवर्नमेंट के दो ही चीज़ एक साथ कर सकते हो। दो में से एक चीज़ ही एक साथ कर सकते हो। जैसे यदि आपके नाम से ही आपके आपके खुद के नाम से पेट्रोल पंप है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। और यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो भी आप पेट्रोल पंप के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप अगर आपके घर में किसी और के नाम से पेट्रोल पंप अलोकेट है, मम्मी के नाम से, भाई के नाम से, सिस्टर के नाम से, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो। नो बाउंडेशन। यदि आपके ही नाम से पेट्रोल पंप अलोकेट हुआ है और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपको दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट कमेंट है, गवर्नमेंट जॉब एंड पंप डीलर में से किसी एक का चयन करना होगा, आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। यस, ये जो पिछला प्रीवियस कमेंट था उस कमेंट पे किसी ने रिप्लाई किया, वेरी गुड। अच्छा, हाँ, यही सेम क्वेश्चन था उनका, सेम आंसर सही है। एक अगला क्वेश्चन है, सर ऐसी साइट में अपेंडिक्स 6 बनवा के अपलोड करना है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, क्योंकि मेल तो बैक डेट में ही मांग रहा है, जबकि तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो देखो, अपेंडिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको मेल आया होगा, मेल में जो चीज़ उन्होंने मांगी है वो ही देनी है। आप ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट और अपेंडिक्स ये दोनों एक कंपेयर नहीं कर सकते। आप जो चीज़ मांगा उन्होंने वही अपलोड करें। वो आपको टाइम देंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम में गलत अपलोड कर देते हो तो दोबारा से मेल आएगा, तो वो मेल ठीक से रीड करें और वो जो क्या डॉक्यूमेंट मांगा उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कराएं। अगला कमेंट है, सर लकी ड्रॉ में सिलेक्शन के बाद अगर 10 दिनों में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो क्या होगा? ड्रॉ दोबारा होगा? देखो, सिंपल सी बात है। कोई भी पेट्रोल कंपनी नहीं चाहती कि उनको कोई एक लोकेशन पर दोबारा से ड्रॉ करना पड़े और पूरा तामझाम दोबारा से करना पड़े। तो यदि आपने 10 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं तो 10 दिन के बाद 11वें दिन आपको मेल आएगा कि रिमाइंडर मेल कि सर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। आपको फिर से 10 दिन का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से यदि आप सेकंड टर्म में भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो तो उस केस में रिजेक्ट होता है और फिर ड्रॉ दोबारा होने के लिए बहुत लंबा टाइम जाता है। जब पूरे लोकेशंस पे ड्रॉ कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वो रीड्रॉ वाली प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट ने 2 जगह फॉर्म फिलअप किया है एक ही कंपनी में, तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों जगह भी पेट्रोल पंप निकल जाता है तो आप दोनों जगह रन कर सकते हो। अगला कमेंट है, नायरा के पेट्रोल पंप लेना है, सब कुछ मेरे पास है, क्या कोई हेल्प मिल सकती है? मेरी नायरा एनर्जी पेट्रोल पंप से रिलेटेड एक वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे वो देख लीजिए। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरीके से नायरा को अप्रोच करना है और किस तरीके से अपना प्रपोजल उन तक पहुँचाना है, और वो है किस तरीके से आपको रिप्लाई करेंगे। मैंने सारा वीडियो में सब कुछ बताया है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट और कमेंट है तो आप मुझे मेरे मेल पर भेज सकते हैं अपना क्वेश्चंस। लेकिन सबसे पहले आप मेरी वो वीडियो देखिए तो आपको मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट रहने वाला है। वो सारे प्रोसीजर फॉलो करिए जो मैंने वीडियो में बताया है। मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देखिए, नायरा एनर्जी का पेट्रोल पंप करके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे वहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस जिस जगह पर दोबारा ड्रॉ होगा वो कब और कैसे पता चलेगा कि मेरे लोकेशन में ड्रॉ दोबारा होगा? देखो, आप अब जब अपना आप लोग जो कैंडिडेट लिस्ट, एप्लीकेंट लिस्ट जब खोलोगे तो ड्रॉ हो चुका है तो वहाँ पे ग्रीन कलर में एक आदमी का नाम सिलेक्टेड किया हुआ होगा। कुछ समय बाद आप 25 डेज़ या फिर 30 डेज़ आफ्टर 1 मंथ आप देख सकते हैं कि यदि वहाँ पे वो एज इट इज़ नाम लिखा हुआ है, समझो वो सिलेक्टेड है और उसका प्रोसीजर चल रहा है, मतलब वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, फील्ड वेरिफिकेशन चल रहा है, उसका सब कुछ चल रहा है। यदि वह 25 दिन या 30 दिन के बाद वहाँ पे वो नाम जो सिलेक्टेड था
वो अब सिलेक्टेड नहीं है और उस पर कोई भी अभी प्रतिक्रिया नहीं है, उसमें लिखा है कि विल बी अवेटेड, मतलब ड्रॉ होगा, तो उस लोकेशन को कैंसिल किया गया, उस पे दोबारा ड्रॉ होगा। लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है। तो ये इतना जल्दी नहीं होगा जितना जल्दी सारी प्रोसेस चल रही है, क्योंकि जो जिस जिस लोकेशन पर रीड्रॉ होता है वो है सारे ड्रॉ कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, मैंने गलती से ग्रुप 2 में पड़ गया है, क्या इसका? इसमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था तो ग्रुप 2 में डाल दिया, तो अभी कोई करेक्शन नहीं कर सकते, उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। अब इसके बाद कब वैकेंसी आएगी? आई थिंक मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ। आप पूछ रहे हो कि अगला एडवर्टाइजमेंट कब आएगा। तो पेट्रोल पंप डीलर चयन का जो एडवर्टाइजमेंट आता है वो एवरी 4 ईयर आता है। 2018 में आया था, फिर 2022 में नहीं आया, तो 23 में आया, ये 5 साल बाद आया। तो अभी 23 के बाद 2028 या फिर 2027 के एंड में आने वाला है। एवरी 4 ईयर आता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ में सिलेक्शन हो गया है पर जमाबंदी नंबर 72 पर है, ऑपरेट के गलती से अप्लाई करके टाइम 71 लोड हो गया, पर क्या किया करें इसका सुधार को? इसमें कोई देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड किया आपने, उसमें आपने कुछ गलत नंबर डाल दिया जमाबंदी का, तो आपको कंपनी मेल करेगी कि आपका यह डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहा है, प्लीज़ प्रोवाइड अगेन। फिर आपको टाइम मिलेगा, आपको मेल आएगा, आपको पूरा, कोई कंपनी नहीं चाहती कि वो दोबारा से उस लोकेशन पर ड्रॉ हो। ओके, तो आपको मेल आएगा, आप निश्चिंत रहें और आप उसको दोबारा से प्रोवाइड कराएं डॉक्यूमेंट को सही। माई प्लॉट साइज ब्रेथ एंड लेंथ 31 मीटर एंड साइड हाईवे कंपनी एडवर्टाइजमेंट 30 मीटर फ्रंटेज एंड डेप्थ माई लैंड वेरीफाइड सक्सेस। ओके, ईजिली वेरीफाइड हो जाएगी, नो एनी काइंड ऑफ एनी इशू, you don't worry about it, because the according new guideline of highway authority and petrol pump company, there no any kind of issue, because also include in new guideline 30 and 15, so that's why your breath already 31 and 80, so you don't worry about it. Okay, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, नेक्स्ट कमेंट की तरफ। 2018 का ड्रॉ हुआ है, उसकी आगे की कुछ प्रोसेस नहीं हुई है, क्या करना होगा? देखो, आपका 2018 का ड्रॉ रुका हुआ है, आपका मैं क्वेश्चन पूरा नहीं है तो उसमें मैं पता नहीं चल पा रहा है कि आपका ड्रॉ में 2018 में सिलेक्शन हो गया था तब रुका है प्रोसेस, या फिर 2008 ड्रा में उस लोकेशन पर ड्रॉ हुआ ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, दोनों क्वेश्चन के जवाब देता हूं, आपका जो भी हो आप एक्सेप्ट कर लेना। 2018 में मान लो ड्रॉ हो गया आपका और आपका सिलेक्शन हो गया है और फिर वो रुका हुआ है प्रोसेस, तो इस वजह से रुका होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी, या फिर फील्ड वेरिफिकेशन या कहीं पे भी कुछ अड़चन होगी तो उसकी वजह से रुका हुआ है। दूसरा कि उस लोकेशन पर ड्रॉ ही नहीं हुआ है, वो उसका रीज़न यह हो सकता है क्योंकि किसी ने यहाँ पे कोई भी किसी का सिलेक्शन हुआ और उसका ड्रॉ हो गया, ठीक है, ड्रॉ हो गया, फिर उसकी फील्ड में गड़बड़ी पाई गई, तो गड़बड़ी पाई गई तो कंपनी ने वो लोकेशन कैंसिल कर दिया और वहाँ पे एक फ्रेश कंटेंट लिख दिया कि ये ड्रॉ अवेटेड है, ड्रॉ होगा। फिर उसके बाद जो जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उसने स्टे डाल दिया, तो वो उस लोकेशन पे इसलिए वह वेटिंग में है, और मे बी वो कभी वेटिंग से नहीं हटेगा क्योंकि उस लोकेशन के आसपास एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया होगा इस बार कंपनी ने और पेट्रोल पंप चालू भी हो जाएगा। भाई, ड्रॉप लोड के कितने दिन बाद वेबसाइट पर रिजल्ट आता है, आई मीन कितने टाइम बाद? मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका ड्रॉ 5 तारीख को होता है, कोई भी लॉट में सुबह शाम मॉर्निंग या कभी भी होता है, तो फिर क्या होता है कि आफ्टर 1 डे, तो 10 बजे के बाद आपका वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा वेबसाइट पे कि ड्रॉ में इस बंदे का सिलेक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ होने के बाद लैंड वेरिफिकेशन कितने दिनों में होता है? देखो, ड्रॉ होने के बाद आपको 10 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसमें 1 महीना चला जाता है। कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है तो कंपनी दोबारा से मेल करती है, डॉक्यूमेंट गलत है प्लीज़ प्रोवाइड करो, तो वो प्रोवाइड करवाने के बाद फिर से 8-15 दिन का टाइम चला जाता है। इस तरीके से फील्ड वेरिफिकेशन का जब टाइम आता है तो कम से कम 60 डेज़ के बाद, वह फील्ड वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मैंने एप्लीकेशन में 10th स्टैंडर्ड का डाला था, मैं भूल गया, भूल से ग्रेजुएशन का अपलोड कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी आपको मेल करेगी कि आपका डॉक्यूमेंट ये गलत हुआ है, आप उसको प्लीज़ अगेन प्रोवाइड कराइए। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।